जय श्री कृष्णा। सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों के अंदर हमारे यहाँ राजस्थान में गोंद के लड्डू न बने ऐसा हो ही नहीं सकता, ये संभव नहीं है। हर घर में गोंद के लड्डू बनते हैं, किसी के घर में मेथी के लड्डू बनते हैं, किसी के घर में गोंद के लड्डू बनते हैं। पर लड्डुओं को लेकर के बहुत सी समस्याएं आती हैं। वो समस्याएं आज के बाद आपके साथ नहीं आएंगी, क्योंकि अगर आप मेरे को फॉलो करेंगे तो मैं आपको हर एक समस्या का समाधान बताऊंगी। जैसे कि आटा कच्चा रह जाना, घी ज्यादा रह जाना, कम रह जाना, तो ये सभी समस्याएं आपके साथ नहीं आएंगी। चीनी का, इनका सबका मेजरमेंट मैं आपको मेरे वीडियो में बताऊंगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए बनाते हैं गोंद के लड्डू। गोंद के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम ये घी लेते हैं। ये देखिए मैंने 1.5 किलो घी लिया है और इसको पिघाल लेते हैं। जब ये पिघल जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर आटा डालेंगे। आटा कितना डलेगा ये मैं बाद में बताऊंगी आपको। मेजरमेंट का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि मेजरमेंट ही मायने रखता है हर चीज में। अगर मेजरमेंट खराब हो जाता है तो चीज खराब हो जाती है। अगर मेजरमेंट सही रहेगा तो हमारी चीज बहुत ही बढ़िया बनेगी। ये देखिए एकदम से प्योर शुद्ध घी है। ये मेरा घर का निकाला हुआ घी है। मैं सब चीजें मेरे घर पे बनी हुई ही काम में लेती हूँ। तो देखिए घी मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें आटा डालेंगे। तो ये मैंने 2 किलो आटा लिया है, 1.5 किलो घी लिया है। देखते हैं इसमें कितना आटा लगता है, उसी हिसाब से आटा डालेंगे। ये मैंने आटे को छान लिया था पहले ही। अब इसमें इसको मिला लेते हैं एक बार। आप कढ़ाई मोटे पेंदे की लेवे, अगर पतले पेंदे की लेंगे तो आटा जल्दी लग जाएगा और आटे में जले की महक आने लगेगी। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके कढ़ाई मोटे पेंदे की ही लेवे। पतले पेंदे की में आटा नीचे लग जाता है और उसमें आटा लगने से जले जले की महक आती है और हमारा जो गोंद के लड्डू हैं वो बिगड़ जाते हैं। तो देखिए मैंने 2 किलो आटा लिया था, 1.5 किलो घी लिया था। 2 किलो आटा मैंने पूरा इसमें डाल दिया है। ये देखिए मैंने 1.5 किलो घी में 2 किलो आटा तो डाल दिया है, पर इसमें थोड़ा घी ज्यादा है, ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है, इसलिए हम इसमें 250 ग्राम आटा और डालेंगे। ये मैंने आधा किलो आटा लिया है, इसका आधा आटा डालेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं डालेंगे, 250 ग्राम आटा डालेंगे। तो देखिए मैंने आधा आटा डाल दिया है। ये 250 ग्राम आटा डाला है मैंने। 1.5 किलो घी के अंदर 2.25 किलो आटा डाला है। ये एकदम से परफेक्ट आटा है, इससे ज्यादा नहीं डालें और इससे कम डालेंगे तो जब लड्डू बांधेंगे तो अपने हाथों में आएगा, इसलिए ये बिल्कुल परफेक्ट नाप है। तो अभी तक मैंने गैस को कम कर रखी थी, अब गैस को थोड़ा फुल कर लेते हैं और अब आटे की सिकाई करते हैं। ज्यों-ज्यों ये आटा सीखेगा त्यों-त्यों घी छोड़ेगा, पर ये जब घी छोड़ेगा तब हम इसमें गोंद डालेंगे, क्योंकि गोंद भी घी में सीखता है तो वो घी को पीता है, इसलिए ये एकदम से परफेक्ट नाप है। मैं देखो बहुत सारे घी के लड्डू बना रही हूँ, इसलिए मेजरमेंट बहुत ज्यादा है। आप उसी के अनुपात के रेशो में मेजरमेंट लें। ये तो मैंने 1.5 किलो घी के बनाए हैं, क्योंकि सारे घर के लिए बनाए हैं। गोंद के लड्डू में आटे की सिकाई बहुत मायने रखती है। अगर आटा कच्चा रह जाता है तो वो गले में जाके चिपकता है, तो आटे की सिकाई बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम जला दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, उसकी परफेक्ट सिकाई होनी चाहिए। अगर आपको घी का और आटे का मेजरमेंट ऐसे नहीं पता चले कि 1.5 किलो घी में कितना आटा डालें, इतना डालें, इतना नहीं डालें, तो आप आटे की और घी की कंसिस्टेंसी देखें। ये देखिए आटे की कंसिस्टेंसी किस तरीके की है। जब आटा हम घी में डालते हैं उसके बाद आटे की कंसिस्टेंसी देखें आप, और इस तरीके की ही कंसिस्टेंसी रखें। ये रेशियो एकदम से सही है। तो आप कम घी के भी बनाएं तो इसी तरीके की कंसिस्टेंसी रखें और इसको ऐसे नीचे लगातार हिलाते हुए चलाएं। नीचे एकदम से ये जो स्पैचुला है इसको एकदम से नीचे लेकर के जाएं और इसको ऐसे पलटें। इस तरीके से इसको पलटेंगे तो नीचे लगेगा नहीं, और इसको इस तरीके से चारों तरफ लेकर के ऐसे इकट्ठा कर लेंगे एक जगह। फिर इसको इस तरीके से ऐसे चलाते रहेंगे, इससे सिकाई अच्छी होती है। ये आटा सेकने का बहुत अच्छा तरीका है। इस आटे को सेकते हुए मेरे को 20-25 मिनट हो गई है, क्योंकि ये ज़्यादा आटा है, ज़्यादा घी में बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। जब ये आटा सिक जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी कि आटा किस तरीके का हमें सेकना है। जब हम आटा सेकते हैं तो इसके जो आटा सीखने के बाद जो छींटे लगते हैं वो छींटे अंदर आकर के लगने के चांस रहते हैं, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक ही करें। ये देखिए हमारा आटा गोंद का सीखने में आ गया है। इसको मेरे को सेकते हुए लगभग आधा घंटा हो गया और अब हम इसमें गोंद डालेंगे। गोंद को मैंने पहले से घी में फ्राई नहीं किया, उसको तला नहीं है। ये देखिए इसी आटे में डालेंगे और मैं आपको एकदम से फूलते हुए दिखाऊंगी कि गोंद कैसे फूलता है। ये पुराने जमाने में इसी तरीके से डालते थे और ये एकदम से ट्रेडिशनल तरीका है गोंद के लड्डू बनाने का। और देखना आप गोंद किस तरीके से फूलेगा। गोंद डालने के बाद इसको 2-4 मिनट और सेकेंगे, उसके बाद देखना आप आटे की सिकाई कितनी अच्छी होती है। आटा सिकने में आ गया इसलिए मैंने गैस को कम कर लिया। आप आटे को एकदम से देख सकते हैं, इस तरीके की आटे की सिकाई करें। ये एकदम से परफेक्ट सिकाई है। हम 2-4 मिनट और सेकेंगे, वो भी गोंद डालने के बाद। तो ये देखिए गोंद डाल देती हूँ।
ये मैंने 300 ग्राम गोंद लिया है, 1.5 किलो घी लिया, 2.25 किलो आटा लिया। ये डाल देते हैं इसके अंदर। अगर आपके बच्चे इस तरीके से नहीं खाएं तो आप गोंद को पहले घी में फुला लें, पहले फ्राई कर लें और फिर उसको पीस करके डालें। मैं बचपन से मेरी माँ के पास देखती आ रही हूँ, मेरी मम्मी हैं, इनके बच्चों की दादी जी हैं, वो भी इसी तरीके से बनाती हैं। ये ट्रेडिशनल तरीका है गोंद बनाने का। आप देखिएगा गोंद किस तरीके से फूल करके ऊपर आता है, पर थोड़ा सावधानी पूर्वक। जब ये गोंद फूलेगा तो ये ऐसे ऊपर आएगा। तो ये देखिए मैंने गैस को फुल कर लिया है और आप गोंद को देखिए कितना अच्छा फूल रहा है। आपको दिख रहा होगा प्रत्यक्ष। ये देखिए गोंद के कैसे एकदम से गुब्बारे से बन रहे हैं, छोटे छोटे। गोंद अच्छा होगा तो इस तरीके से एकदम से ऐसे फूल जाएगा। गोंद अच्छा नहीं होगा तो वो फूलेगा नहीं। ये देखिए कितने मोटे मोटे गुब्बारे से बन रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखाऊंगी। अभी ये गर्म है, मैं थोड़ी देर में आपको फोड़ करके दिखाऊंगी, चम्मच से तोड़ करके दिखाऊंगा आपको। गर्म बहुत तेज है। ये देखिए सारा फूट गया एकदम से, कितना अच्छा बना है। ये देखिए हमारी सारी कढ़ाई में ऊपर गोंद आ गया है। और देखिए आप कितना अच्छा गोंद है, फूल करके कितना बड़ा बड़ा मोटा मोटा हो रहा है। गोंद की यही निशानी है अच्छे गोंद की कि वो एकदम से फूल जाता है और फूल करके अपने आप ही ऐसे फूटने लगता है। इससे हमें घी भी एक्स्ट्रा नहीं लेना पड़ता। जब हम गोंद को पहले फ्राई करेंगे तो क्या है, गोंद है ना घी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, पी लेता है, उससे घी ज्यादा लग जाता है। और इस तरीके से हम गोंद को डालेंगे तो घी भी कम लगेगा और गोंद भी अच्छे से फूलेगा। ये देखिए आप खुद अपनी आंखों से कितना अच्छा गोंद है और किस तरीके से फूल करके ऊपर आ गया है और कितने मोटे मोटे फूला फूला गोंद बना है। और आटे की सिकाई भी एकदम से अच्छी हुई है। आप आटे को भी देख सकते हैं किस तरीके का आटा मैंने सेका है। गोंद डालकर हम इसको 5 मिनट तक और पकाएंगे आटे को, तो सारा गोंद अपने आप ही इस तरीके से फूल करके ऊपर आ जाएगा। उसमें एक भी गोंद ऐसा नहीं रहेगा जिसमें एकदम से, जैसे गोंद फूलता नहीं है तो दांत के नीचे जाता है तो वो चिपक जाता है, इस तरीके का नहीं रहेगा। इस तरीके से आप लड्डू बनाएं, आपके लड्डू बहुत स्वाद बनेंगे। और फिर आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके लड्डू अच्छे बने क्या। और इसको ऐसे ही से हिलाएंगे तो ये सारा गोंद ऐसे इसमें मिक्स भी हो जाएगा। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार जितने भी हो उतने डाल सकते हैं। पर ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि अनलिमिटेड डाल दें, अति भी नहीं होनी चाहिए। तो आपके पास जितने उपलब्ध हो उतने आप डाल सकते हैं, जितने डालेंगे उतना ही स्वाद बढ़ेगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे आधा किलो बादाम ली है। इनको मैंने पहले ही फोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में पीसीज में काट ली। इनको डाल देते हैं। ये भी थोड़ी रोस्ट हो जाएंगी तो बहुत टेस्टी लगेंगी। ये मैंने थोड़े से काजू की टुकड़ी ली है, ये भी डाल देते हैं। ये मैंने एक गट खोपरे की ली थी नारियल की। ये नारियल अगर आपके बच्चे नहीं खाएं तो आप अवॉइड कर सकते हैं, पर मेरे बच्चे खाते हैं इसलिए मैं डाल रही हूँ। आपको पसंद हो तो आप डालें, नहीं पसंद हो तो न डालें। मेवे आप अपने हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं। ये 20-30 ग्राम काली मिर्च है। ये भी बच्चे खाएं तो आप डाल सकते हैं, न खाएं तो आपकी मर्जी। वैसे काली मिर्च आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है, डालें तो अच्छा रहेगा। मीठे के साथ अगर थोड़ा तीखापन आएगा तो मुँह बंधेगा नहीं, खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए सारी चीजें मिलकर के तैयार है और आटे की सिकाई भी अच्छी हो गई है और सारी चीजें मिक्स हो गई हैं। अब हम गैस बंद कर देते हैं। चीनी हम जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद मिलाएंगे, क्योंकि गरम गरम में चीनी नहीं डालते। चीनी गरम गरम में इसलिए नहीं डालते, उसका सारी का पानी हो जाएगा। इसलिए चीनी को हमेशा जो ये ऐसी चीजें बनाते हैं लड्डू वगैरह उनमें ठंडी करके डालनी चाहिए। गोंद में तो खास करके गोंद को ठंडा करके ही डालनी चाहिए। इसको थोड़ी देर ऐसे ही हिलाते रहेंगे। अगर इसको हिलाएंगे नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। और आप देख सकते हैं हमारे गोंद के लड्डुओं का कितना अच्छा लुक आया है। इसी तरीके का आटा सेकिए आप। ये देखिए आटे की सिकाई देखिए आप, बिल्कुल परफेक्ट आटे की सिकाई हुई है। आप इसी तरीके का आटा सेके और इसी तरीके से बनाएं, आपके लड्डू एकदम से परफेक्ट बनेंगे और बहुत ही खाने में स्वादिष्ट बनेंगे। ये देखिए हमारा मिश्रण गोंद के लड्डुओं का ठंडा होकर के तैयार है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। तो ये देखिए मैंने 1.5 किलो चीनी ली है। 1.5 किलो घी था तो उसमें मैंने 1.5 किलो ही चीनी ली है। इसको डाल लेते हैं। और ये मैं बताई थी ना कि जब मिश्रण ठंडा हो जाता है उसके बाद डालते हैं। गरम गरम में चीनी नहीं डालते, गरम गरम में डालेंगे तो चीनी पानी छोड़ देती है। तो इसको डाल लेते हैं और मिला लेते हैं। अगर आपको ज्यादा खानी हो तो आप 2 किलो डाल सकते हैं। वैसे 1.5 किलो बिल्कुल सही रहेगी। ज्यादा मीठा खाने वाले ज्यादा खा सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए मिश्रण ठंडा हो गया, उसके बाद हमने चीनी डाली है और मैंने आपको बताया
कि इलायची है, गरम मसाला है, ये सभी चीजें ठंडी होने के बाद ही डालते हैं जिससे कि इसकी खुशबू बनी रहे। तो ये मैंने इलायची ली है। अगर आपके बच्चे नहीं खाएं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इलायची से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो इसको डाल लेते हैं और इसको भी मिक्स कर लेते हैं। जब ये सारी चीजें मिल जाएंगी और लड्डू बांधेंगे, जब मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा मेजरमेंट कैसा है। ये देखिए चीनी और इलायची ये भी मिलकर के तैयार है। मैंने इनको अच्छे से मिला लिया है। देखिए लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। इस कढ़ाई में से थोड़ा थोड़ा ऐसे मिश्रण लेते हैं। इस तरीके से बड़े खाने हैं, छोटे खाने हैं, उस हिसाब से बना सकते हैं। तो ये मैं इस साइज में बना रही हूँ। आप भी अपने हिसाब से बना करके खाइए और फिर मेरे को बताइए कि आपके लड्डू कैसे बने। तो इस तरीके से मैं आपको सारे लड्डू बना करके दिखाऊंगी। आटे की सिकाई का आप बिल्कुल से ध्यान रखें। अगर आटे की सिकाई ध्यान रखेंगे तो आपके लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। सिकाई बहुत मायने रखती है। अगर सिकाई अच्छी नहीं होगी तो आटा गले में जाके चिपकेगा, लड्डू खाएंगे जब। तो देखिए हमारे सारे लड्डू बन करके तैयार हैं। 2-3 लड्डू और बचे हैं, ये और बना लेते हैं। ये देखिए मैंने इस तरीके से सारे लड्डू बांध लिए हैं। मैंने आपको कहा था ना जब सारे बन जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए कितने सारे लड्डू बने हैं। मैंने 3 प्लेटें भर ली हैं। आप भी इसी तरीके से बना करके जरूर ट्राई करके देखें और फिर मेरे को आप कमेंट करके बताएं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके तो मैंने आपको बताया ना, जरूर बताएं। और नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।